हेलो फ्रेंड्स, बबता की रसीली रसोई में आप सभी का स्वागत है। अभी तक आपने 2 मिनट में बनने वाली सिंपल सी मैगी को खाया होगा। आज आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं सिर्फ 10 मिनट में बिल्कुल चटपटी चटाकेदार मैगी कटोरी चाट की रेसिपी। इसके लिए हमने यहाँ पर 2 पैकेट मैगी लिया है। आप यहाँ पर मैगी क्वांटिटी कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो मैगी कटोरी चाट बनाने के लिए हमने यहाँ पर कुछ सामग्री ली है। थोड़ी सब्जियाँ ली हैं, एक मीडियम साइज़ का प्याज लिया है, एक शिमला मिर्च, 2 पीस गाजर कटी हुई, एक टमाटर जिसे हमने लंबाई में काट कर तैयार कर लिया है और थोड़ा सा पनीर का टुकड़ा लिया है, थोड़ी सी कटी हुई हरी मिर्च, बारीक कटा हुआ लहसुन, बारीक कटा हुआ अदरक का टुकड़ा, टोमेटो सॉस, चिली सॉस और 2 चम्मच मेयोनीज लिया है। तो पहले मैगी को बॉयल कर लेते हैं। तो मैगी को बॉयल करने के लिए हमने यहाँ पर एक पैन लिया है। पैन में हम 2 गिलास पानी डाल देंगे। पानी हम थोड़ा ज़्यादा ही डालेंगे ताकि मैगी इसमें डूबी रहे और आसानी से बॉयल हो जाए। अब इसमें डाल देते हैं मैगी वाला पैकेट। हमें यहाँ पर मैगी को 80% पकाना है। हमें यहाँ पर मैगी को बहुत ज़्यादा गलाना नहीं है। तो इसे मिक्स करते हुए हम हल्का सा पका लेते हैं। और इसे बराबर चलाते रहेंगे ताकि ये तली में चिपके ना। वैसे 2-3 मिनट में मैगी अच्छे से बॉयल हो जाती है। तो हमें यहाँ पर कम से कम 2 मिनट के लिए इसको बॉयल करना है ताकि ये ज़्यादा गले ना। अब इसमें डाल देते हैं मैगी मसाला। इस स्टेज पर मसाला डालने से मैगी के अंदर मसाले और नमक पहुंच जाते हैं। इससे जो हम कटोरी चाट बनाने वाले हैं तो मैगी वाली कटोरी भी बिल्कुल चटपटी बनकर के तैयार हो जाती है। तो मैगी थोड़ी कच्ची दिख रही है, इसे थोड़ा सा हम और कुक कर लेते हैं। वैसे जब भी हम सिंपल मैगी बनाते हैं तो मैगी को 2 से 3 मिनट तक बॉयल करते हैं। यहाँ पर हम मैगी को सिर्फ 2 मिनट के लिए बॉयल करेंगे। तो बिल्कुल परफेक्ट मैगी हमारी बॉयल हो चुकी है। अब इसे हम छान लेते हैं ताकि मैगी अलग हो जाए और पानी अलग हो जाए, क्योंकि इस रेसिपी में मैगी बिल्कुल अलग अलग होनी चाहिए। इसमें पानी बिल्कुल नहीं रहना चाहिए, नहीं तो कटोरी बनाने में प्रॉब्लम आ जाएगी। तो इस मैगी वाली छन्नी को हम बाउल के ऊपर रख देते हैं ताकि एक्स्ट्रा पानी निकल जाए। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो हमने अब कढ़ाई लिया है। कढ़ाई में 2 चम्मच ऑयल डाल देंगे। आप यहाँ पर कोई भी कुकिंग ऑयल ले सकते हैं। तो ऑयल गर्म हो चुका है। अब उसमें हम पनीर के पीसेस को डालकर उसे हल्का सा फ्राई कर लेते हैं। आप यहाँ पर कच्चे आलू का भी यूज़ कर सकते हैं। कच्चे आलू को धोकर उसे छोटे पीस काट करके उसे 3-4 पानी से अच्छे से वॉश करके आप इस तरह फ्राई करके भी चाट में डाल सकते हैं। उससे भी चाट का टेस्ट बढ़ जाता है। तो पनीर का कलर चेंज हो गया है, हल्के से फ्राई हो चुके हैं। अब पनीर को हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं। अगर आपको ये मैगी कटोरी चाट की रेसिपी ज़रा सा भी पसंद आ जाए तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अब बचे हुए तेल में हम आधा चम्मच जीरा डाल देते हैं। जीरा के भुन जाने पर उसमें हम बारीक कटा हुआ लहसुन, बारीक कटी हुई हरी मिर्च और कद्दूकस किया हुआ अदरक डालकर इसे हल्का सा भून लेते हैं। हमें यहाँ पर अदरक, लहसुन, हरी मिर्च को बहुत हल्का सा भूनना है। तो अदरक, लहसुन, हरी मिर्च अच्छे से भून चुकी है और इसका क्रंचीपन बना भी गया है। अब इसमें डाल देते हैं कटे हुए प्याज। प्याज को भी हम हल्का सा भून लेते हैं। यहाँ पर हमें प्याज का कलर नहीं चेंज करना है, बस हमें इतना ही भूनना है कि ये प्याज हल्के से सॉफ्ट हो जाएं। तो प्याज हल्के से सॉफ्ट हो चुके हैं। अब उसमें हम कटी हुई सब्जियों को डाल देते हैं, यानी कि शिमला मिर्च और गाजर को डाल के इसे भी हाई फ्लेम पर हम भून लेंगे। यहाँ पर सारे प्रोसेस हमें हाई फ्लेम पर करने हैं ताकि सब्जियों का क्रंचीपन बना रहे। यहाँ पर आप अपने मनपसंद की और भी सब्जियाँ डाल सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो। तो सब्जियों को हम हाई फ्लेम पर भून लेते हैं और सब्जियाँ भी हल्के से भून चुकी हैं। अब इसमें हम डाल देते हैं कटे हुए टमाटर के पीसेस को और इसमें ऐड कर देते हैं कुछ मसालों को। हमने यहाँ पर आधा चम्मच चिली फ्लेक्स लिया, उसे डाल देते हैं। आधा चम्मच काली मिर्च का पाउडर, आधा चम्मच चाट मसाला, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, टेस्ट के अकॉर्डिंग सफ़ेद नमक और इसमें ऐड कर देते हैं 1 पैकेट मैगी मसाले का। 1 पैकेट मसाला हमने मैगी को बॉयल करते समय डाला था और दूसरा पैकेट मसाला हमने यहाँ पर मसालों के साथ डाल दिया है। अब उसमें 2 चम्मच टोमेटो सॉस और 1 चम्मच चिली सॉस, 2 चम्मच मेयोनीज़ डाल के इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। आप यहाँ पर टेस्ट अकॉर्डिंग
चिली सॉस और टोमेटो सॉस की क्वांटिटी कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। यहाँ पर हमें सारे प्रोसेस हाई फ्लेम पर करने हैं ताकि सब्जियों का क्रंचीपन बना रहे। तो सारी सब्जियों को हमने हाई फ्लेम पर भून लिया है। अब इसमें हम फ्राई किए पनीर को डाल देते हैं और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो मैगी कटोरी चाट को और टेस्टी बनाने के लिए हमने यहाँ पर शेजवान चटनी का यूज़ किया है। तो इसमें हम आधा चम्मच करीब शेजवान चटनी डाल देते हैं और इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। इससे टेस्ट तो अच्छा आता ही है, साथ ही साथ इससे बाइंडिंग भी अच्छे से हो जाती है। तो सारे मसाले अच्छे से मिक्स हो गए हैं। अब इसे हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं। और मैगी का सारा पानी भी निकल चुका है। तो मैगी को हम एक प्लेट पलट लेते हैं और इसे हल्के हाथों से फैला लेते हैं ताकि आपस में चिपके ना। इस तरह करने पर मैगी बिल्कुल अलग अलग बनी रहेगी। और हमने यहाँ पर बाइंडिंग के लिए 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर का यूज़ किया है। मैगी कटोरी को और चटपटा बनाने के लिए आधा चम्मच चिली फ्लेक्स डालकर इसे हल्के हाथों से मिक्स कर लेते हैं ताकि मैगी वाली कटोरी बिल्कुल चटपटी बनकर के तैयार हो जाए। तो मैगी वाली कटोरी बनाने के लिए हमने यहाँ पर इस स्टील की छन्नी का यूज़ किया है। तो इस छन्नी में हम 2 चम्मच मैगी डाल देते हैं और इसे हम दबा दबा कर कटोरी का शेप दे देंगे। अगर लगे कि बाइंडिंग अच्छे से नहीं हो रही है मैगी की, तो आप यहाँ पर कॉर्नफ्लोर थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं। इससे बाइंडिंग अच्छे से हो जाएगी और कटोरी का शेप भी अच्छे से बनकर तैयार हो जाएगा। तो इसे हम दबा दबा कर अच्छे से कटोरी का शेप दे देते हैं। तो देखिए बहुत ही अच्छी हमारी कटोरी बनकर के तैयार हो गई है। अब इसे हम फ्राई कर लेते हैं। तो फ्राई करने के लिए हमने यहाँ पर एक कढ़ाई लिया है। कढ़ाई में हम ऑयल डाल देंगे। आप यहाँ पर कोई भी कुकिंग का ऑयल ले सकते हैं। तो ऑयल अच्छे से गर्म हो चुका है। अब उसमें हम कटोरी वाली छन्नी को डाल देते हैं और इसे हर तरफ से घुमाते रहेंगे ताकि हर तरफ से अच्छे से ये फ्राई हो जाए और उनका कलर भी चेंज हो जाए। तो फ्राई करने के लिए आप यहाँ पर कोई गहरा बर्तन भी ले सकते हैं या एल्युमिनियम की कढ़ाई ले सकते हैं, उसमें ये अच्छे से फ्राई हो जाती हैं। हमने यहाँ पर फ्राई करने के लिए नॉन स्टिक कढ़ाई का यूज़ किया है, इसलिए हम कलछी से इसमें गरम गरम ऑयल डाल देते हैं ताकि बीच वाला हिस्सा भी अच्छे से फ्राई हो जाए। तो देखिए कटोरी का कलर भी चेंज होना शुरू हो गया है और ये अच्छे से फ्राई भी हो चुके हैं और इनका बहुत ही प्यारा कलर भी आ गया है। अब इसे किसी चाकू या चम्मच की सहायता से हम इसके किनारे से निकालते हुए ऊपर की तरफ निकाल लेंगे और फिर इसे हल्के हाथों से एक प्लेट में पलट लेते हैं। तो बिल्कुल परफेक्ट हमारी कटोरी बन करके तैयार हो गई है। इसी तरह हम एक कटोरी और बनाकर दिखाते हैं। तो फिर से हम उसी प्रोसेस को दोहराते हैं। आप यहाँ पर किसी चम्मच की सहायता से भी कटोरी को तैयार कर सकते हैं। तो देखिए हमारी दूसरी मैगी कटोरी बनकर के तैयार हो गई है। अब इसे हम फ्राई कर लेते हैं। फ्राई करने का प्रोसेस सेम वैसे ही रहेगा जैसे हमने पहले कटोरी तैयार किया था। तो मैगी कटोरी का कलर चेंज हो गया है, ये अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। अब फिर से इसे हम चाकू या चम्मच की सहायता से निकाल लेते हैं। तो हमने यहाँ पर मैगी की कुछ कटोरियाँ तैयार कर ली हैं, बाकी कटोरियों को हम बाद में तैयार कर लेंगे। बहुत ही अच्छा कलर आया है और शेप तो देखिए कितना गजब का आया है, बिल्कुल कटोरी का शेप आ गया है। अब इसमें हम स्टफिंग डाल देते हैं जिसे हमने तैयार करके रख दिया था पहले से ही। तो मैगी वाली कटोरी में हम स्टफिंग डाल देते हैं। आप यहाँ पर स्टफिंग की क्वांटिटी ज़्यादा कम कर सकते हैं। 2 पैकेट मैगी से हमने यहाँ पर 8 कटोरियाँ तैयार की हैं। और टेस्टी बनाने के लिए इसके ऊपर हम कद्दूकस किया पनीर डाल देते हैं। आप यहाँ पर दही का भी यूज़ कर सकते हैं अगर आपको दही पसंद हो तो। तो चाट को और टेस्टी बनाने के लिए हमने यहाँ पर ऑरिगेनो का यूज़ किया है, उसे डाल देते हैं। तो टेस्टी मैगी कटोरी चाट हमारी बनकर के तैयार हो गई है।
आप इसे कब बना रहे हैं, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आप इसे बच्चों के लंच बॉक्स में या मेहमान के आने पर बनाकर खिला सकते हैं। कोई समझ ही नहीं पाएगा कि आपने इसे मैगी कटोरी से बनाया है। तो इतना टेस्टी चाट बनकर के तैयार हो गया है। ये चाट देखने में जितना खूबसूरत दिख रहा है, खाने में उससे ज़्यादा कहीं टेस्टी है। अगर रेसिपी पसंद आए और चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलिएगा और बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो टेस्टी चाट हमारा बनकर के तैयार हो गया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।